कि भगवत गीता बहुत ही जल्द एनसीईआरटी की बुक्स में सिलेबस में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो एनसीईआर के सिलेबस में शामिल की जा रही है। तो इसके बारे में बहुत सारे मतलब कि लोग पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमें बातें कर रहे हैं कि क्या भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने से जो इंडिया का सेकुलरिज्म है उसको खतरा है कि नहीं। इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। तो इसके बारे में आज हम वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में क्या है तो स्टार्ट करते हैं। हमें इसके बारे में जो नॉलेज है वो इस वीडियो में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मजीद ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को नमस्कार ओरिजिनल नहीं, लिंक वेलकम जो यू है टू वर्ल्ड अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन मैं में हूं मिल प्रशांत जाएगा। धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। हाल ही में देखिए हमें ये पता लगा है कि भगवत गीता बहुत ही जल्द एनसीईआरटी की बुक्स में सिलेबस में ऐड हो जाएगी। पूरी बुक तो नहीं मगर इसके बहुत सारे श्लोक्स ऐड कर दिए जाएंगे एनसीईआरटी में। यहाँ पर आप देख पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस भगवत गीता इन एनसीईआरटी सिलेबस। ऑफ कोर्स इसको लेकर कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म है आप क्या इससे सोचते हैं ये इस बारे नेगेटिवली में? इम्पैक्ट होगा, क्योंकि भगवत गीता को काफी बार देखा जाता है हिंदुइज्म से रिलेटेड है ये। और सेकुलरिज्म के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में अंतर रहे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर पहले ये जान लो कि हाल ही में हमें क्या बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है क्लास 6 और 7 की, यहाँ पर आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलेगी वेदास की। जो वेद है हिंदू रिलीजन में उनकी बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐड 11 करी जाएगी। 12 उसके अलावा जो 11वीं और 12वीं की टेक्स्ट बुक्स होगी एनसीईआरटी की, वहां पर हम देखेंगे कि संस्कृत श्लोक्स विद प्रॉपर श्रीमद् ट्रांसलेशन भगवद ये गीता। ऐड किए जाएंगे और ये होंगे डायरेक्टली फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। और ऐसा नहीं है कि ये सडनली किया जा रहा है। आपको याद होगा हाल ही में हमारे देश में आई थी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैराग्राफ 4.27 में ये बात साफ साफ लिखी है कि ट्रेडिशनल भारतीय नॉलेज, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को प्रमोट इंडियन किया वे ऑफ जाएगा लिविंग। और स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है। इसके लिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक अलग से डिवीजन ऐड हो चुका है जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, IKS। इसके अंडर कोशिश ये है कि जो चीज़ें भारतीय कल्चर का पार्ट है उसको हम एजुकेशन सिस्टम में और प्रमोट करें, क्योंकि एज इंडियंस उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, उस बात को हम ज़रा आसानी से समझ पाएंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बस यही चेंज होगा। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट्री इंडिया। पैनल ने एनसीईआरटी को यह भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसा पार्ट है जिसको काफ़ी बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में प्रॉपर कवरेज मिलती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो भारत के महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए एनसीईआरटी में। ये भी हाल ही में रेकमेंड किया गया है। तो मैं ये कहूँगा ये भी एक बहुत ही ज़रा अच्छा स्टेप है। जितनी नॉलेज नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में बाकी इंडिया में फैलेगी, उतनी कंट्री की जो यूनिटी है ये मजबूत होगी ना। मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जो भारत में आज के समय हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि ये एक इंडिया स्पेसिफिक ट्रेंड है। एक्चुअली ये चीज़ यूएसए ने पहले स्टार्ट कर दी थी, अब हम थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे 2019 का आर्टिकल है कि अमेरिकन बाइबल। पब्लिक स्कूल्स में, अमेरिका में जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बाइबल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो यूएसए में स्टेट्स, आप देखो भारत में क्या है कि जो स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा उसकी बहुत सारी पावर होती है केंद्र सरकार के पास। अमेरिका में सिस्टम ये है कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है कि उनके यहाँ बच्चे क्या सीखेंगे। तो बहुत सारी स्टेट्स है यूएसए में, अब वहाँ पर क्रिश्चियन लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि बाइबल को पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मानना ये है, जहाँ तक मैं इनके स्पीचेस देख पाया हूँ, ये लोग मानते हैं कि बाइबल पढ़ाने से, रिलीजन के बारे में नॉलेज देने से बच्चे मेंटली भी ज़रा स्ट्रांग रहेंगे। जो आज के समय आप कह लीजिए अमेरिका में हम देख रहे हैं मेंटल इलनेसेस राइज कर रही है, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और 2019 से लेकर अब 2022 में आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स है यूएसए में जहां पर बाइबल लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखो हमारे यहाँ ना, हम लोग ये नहीं कह रहे कि पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, कुछ आप कह लीजिए श्लोक ऐड किए जाएंगे 10वीं
11वीं और 12वीं क्लास की बुक्स में, मगर यूएसए में प्रॉपरली ये लोग बाइबल पढ़ाते हैं। और रीजन इसका ये लोग ये देते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अगर इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ोगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर बाइबल के इतने सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे कि बाइबल के बारे में पढ़ाई लिखाई होना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप वेस्टर्न कल्चर को प्रॉपरली समझ पाओगे। और 2019 के आसपास तो उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी इस सब को सपोर्ट किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट है 2019 की कि न्यूमरस स्टेट्स इंट्रोड्यूसिंग बाइबल लिटरेसी क्लासेस गिविंग स्टूडेंट्स द ऑप्शन ऑफ स्टडीइंग द बाइबल स्टार्टिंग टू मेक ए टर्न बैक, इट इज ग्रेट। ये टर्न बैक की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम पर यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये सब मना कर दिया था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में डिफरेंस होगा, स्टूडेंट्स को बाइबल नहीं पढ़ाई जाएगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि यूएसए में 360 डिग्री टर्न हो रहा है। कई जगह कंपलसरी बाइबल को पढ़ाया जा रहा है, कई जगह स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं कि स्कूल के बाद ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जहां पर पूरी बाइबल उनको पढ़ाई जाएगी। और ये ट्रेंड सिर्फ आपको यूएस में नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, काफी जगह आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इजराइल में मैं आपको बता दूं, जो हिब्रू बाइबल है इसको बहुत ज़रा पढ़ाया जाता है। इजरायली स्कूल्स टीच 3 टाइम्स मोर बाइबल एज यूरोप स्कूल्स। यूरोप में भी मैं आपको बता दूं, जर्मनी, फ्रांस को छोड़कर बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहां पर स्कूल्स में बाइबल पढ़ाई जाती है। इवन रशिया में भी हमने रिसेंटली देखा है कि क्रिश्चियनिटी को अब ये ज्यादा पढ़ा रहे हैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स के जरिए। तो ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में ये लोग रिलीजन को स्कूल से काफी दूर रखते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट फिलॉसफी कुछ और है। मगर बाकी जगह आप देखो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, कई ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वहां पर रिलीजियस स्टडीज को ऐड किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन में। और सिंस हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही यूनिक एक किस्से के बारे में बताता हूं जो यूएस आर्मी के साथ हुआ था 2009 में। देखो बाइबल का इम्पैक्ट आपको ना सिर्फ अमेरिकन स्कूल्स, अमेरिकन मिलिट्री में भी आपको दिखेगा। अमेरिकन मिलिट्री की खुद की इनकी बाइबल्स होती है, बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं और ज़्यादातर आप देखोगे अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं ज़्यादातर बहुत ही रिलीजियस लोग होते हैं। तो 2009 में क्या हुआ, जब यूएसए ने उस वक्त अफगानिस्तान कब्जा रखा था, तब कुछ क्रिश्चियन ग्रुप आए। उन्होंने अमेरिका में कुछ सोल्जर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया जिसके अंडर ये लोग अमेरिकन मिलिट्री बेसिस से पश्तो और दारी भाषा जो अफगानिस्तान में बोली जाती है उसमें ट्रांसलेट की गई बाइबल बांट रहे थे। इसका नाम है बगराम बाइबल प्रोग्राम। कभी इसके बारे में पढ़िएगा, विकिपीडिया पे इसका प्रॉपर पेज है। जब इसके बारे में डिटेल सामने आई कि यूएसए तो अफगानिस्तान का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री बेसिस के थ्रू, तो उसके बाद जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर हाहाकार मच गया। कई इस्लामिक कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया सभी बोल पड़े कि देखिए ये बहुत गलत काम हो रहा है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अल जजीरा ने इस पर इतनी रिपोर्ट्स पब्लिश करी, यूएस गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर आया कि अंत में अमेरिका को वो बहुत सारी बाइबल्स जलानी पड़ी जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी पश्तो और दारी में अफगानिस्तान के लोगों के लिए। और जो सोल्जर्स इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे सबकी नौकरी भी चली गई। तो ये मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया अफगानिस्तान का, सिंस अफगानिस्तान इंडिया के काफी करीब है। मगर आप यूएस मिलिट्री में भी देखोगे तो रिलीजन की ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट है। और भारत में भी ये बात अब डिस्कस हो रही है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके लिए हम भगवत गीता और कौटिल्य मतलब के आचार्य चाणक्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र, उससे रिलेटेड चैप्टर्स हम ऐड क्यों नहीं करते इनके सिलेबस में। आपको पता होगा जो आर्म फोर्सेस के हमारे ऑफिसर्स हैं इनकी भी पढ़ाई होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर दुनिया भर से बाकी जो कंट्रीज हैं उनके भी बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल आते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हाल ही में रिसर्च भी हुई कि अगर हम भगवत गीता और अर्थशास्त्र के बारे में हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बताते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं, तो शायद हमको भी इससे काफी फायदा होगा। और इनकी रिसर्च में उन्होंने ये कहा कि भगवत गीता इन पर्टिकुलर एक खजाना है विजडम का, और अपने आप में इससे एक इंसाइट भी मिलती है कि एक आइडियल सोल्जर कैसा होना चाहिए जो सिंपली अपना धर्म निभाए और साथ ही साथ मोरालिटी को भी बरकरार रखे। तो अभी देखिए इंडियन मिलिट्री में भगवत गीता इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, मगर डेफिनेटली काफी सारे इस पर रिकमेंडेशंस आई है, बातचीत हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर आपको इंडियन मिलिट्री के कॉलेजेस में भी भगवत गीता से रिलेटेड चैप्टर्स मिले। और भगवत गीता के इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी और उन लोगों ने खुद एडमिट किया है
कि भगवत गीता उनके लिए गाइडिंग फोर्स थी। फॉर एग्जाम्पल श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इंडिया की महान पर्सनालिटीज ने ओपनली कहा है कि भगवत गीता उनके लिए बहुत ही बड़ा सोर्स रहा है इंस्पिरेशन का। उसके अलावा कई फेमस राइटर्स हैं लिटरेचर के वर्ल्ड से, आप देख लो ऑल्डस हक्सली, इन्होंने किताब लिखी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिस पर पता नहीं कितनी मूवीज बन चुकी है, कितने प्लेस बन चुके हैं। उसके अलावा फेमस फिलोसोफर जैसे कि डेविड हेनरी, रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन पर मूवी भी आ रही है, इन्होंने एटम बम की इन्वेंशन करी थी प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। और ये काफी बार गिल्टी फील करते थे कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा, भगवत गीता ने इनको धर्म के बारे में बताया कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, मैं अपने तो देश के लिए काम कर दोस्तों रहा था। और आज की ओपनहाइमर इस आप वीडियो देखोगे में इन्होंने जैसे बहुत से आपने लेख जाना लिखे कि हैं मोदी जी भगवत ने या गीता फिर के बारे मोदी में। जी की तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो है भगवत गीता को वो कोई भी अनाउंस स्टडी किया है करेगा, कि बच्चों उसका को जो फायदा एन उस व्यक्ति एन को मिलेगा। मगर एक एनसीईआर की लार्जर जो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है सिलेबस है कि क्या उसमें जो है हम इससे भगवत हमारे गीता को देश के जो सेकुलर शामिल कर दिया क्रेडेंशियल्स जाएगा। हैं तो इसके इनको फॉलो कर बाद रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सेकुलरिज्म लोग जो इस है चीज हमारे को संविधान में जो पॉजिटिव बात वे लिखी में और हुई है, नेगेटिव वे उसका में मतलब ले साफ रहे थे साफ यही है कि कि इससे इंडिया का स्टेट जो और सेकुलरिज्म रिलीजन है, में ना क्योंकि अंतर इंडिया में होगा। बहुत और सारी वैसे यहाँ पे कम्युनिटीज आप आर्ग्यू रहती कर हैं, सकते हो जैसे कि मुस्लिम, वेस्टर्न हिंदू, सेकुलरिज्म जैन, में ये बुद्ध कॉन्सेप्ट मत, ज्यादा होता है कि क्रिश्चियनिटी, स्टेट और सिख। रिलीजन में अंतर होगा। तो इंडियन ऐसे सेकुलरिज्म में लोग हम ये कहते मतलब कि हैं जो कि दूसरी सारे कम्युनिटीज के रिलीजन जो एक लोग है। हैं तो वो उस इसको कंटेक्स्ट में आप किस देखो ना, मतलब के तो वे में इंडिया में लेंगे। इस मूव को तो लेकर इसी और बेस सवाल के भी उठेंगे ऊपर जो कि इंडिया अगर का हम मतलब भगवत गीता के श्लोक जो ऐड कर रहे हैं मतलब तो के सिंस सारे रिलीजन एक सेकुलरिज्म हैं के अकॉर्डिंग बारे टू में इंडियन लोग पॉजिटिव सेकुलरिज्म, वे में तो और कई और नेगेटिव भी वे में रिलीजियस बात बुक्स कर रहे हैं, थे, कुरान है, क्योंकि बाइबल देखिए है, बहुत उनमें सारी भी बहुत ही अच्छी कंट्रीज अच्छी में जो बातें है लिखी हुई हैं। हर वो रिलीजन में आप अपने देखोगे रिलीजन आपको के बहुत सारी मुताबिक पॉजिटिविटी उस मिलेगी। बच्चों तो को उनके पढ़ाया पार्ट्स जाता भी है, हम क्यों नहीं सिखाया ऐड करते जाता है। एजुकेशन में? तो तो देखिए, मतलब यहाँ कि पर मैं लोग आपसे पूछना चाहूंगा अपने मजहब के कि बारे क्या में आप इस जागरूक मूव को रहें, तो सपोर्ट करते इसलिए हैं? क्या आप स्कूल्स मानते और हैं कि कॉलेजेस भगवत और गीता को एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटीज में तक उसके अलावा जो और है जगह वो भी हमें अपने इंक्लूड करना मजहब के बारे चाहिए? में बताया या आप जाता है या मानते हैं कि पढ़ाया अगर जाता भगवत गीता को हम ऐड है। कर रहे हैं बहुत सारे तो जैसे बाकी रिलीजन है उनके भी यूनाइटेड हमें स्टेट पार्ट्स के ऐड बारे करने में चाहिए? बताया, मतलब या फिर अमेरिका आपका ने मानना यह है जो कि वहाँ बिल्कुल पर अपने रिलीजन बच्चों को को दूर रखो बाइबल्स स्टेट पढ़ाता पॉलिसी, है, स्टेट इसराइल अपने एजुकेशन से? बच्चों को बाइबल्स लिखेगा इसके पढ़ाता बारे है। में कमेंट तो सेक्शन में। मैं जानना ऐसे ही चाहूंगा अब कि कौन सी ऑप्शन, इंडिया में जो ए, है वो बी, सी, कौन सी मोदी ऑप्शन को सरकार ने स्टार्ट ज्यादा किया लोग है प्रेफर कि करते हैं? वहाँ के सिंस लोगों को हजारों लोग भगवत कमेंट गीता, मतलब करेंगे, वहाँ के जो लिखिएगा बच्चे इसके बारे में, हमें भी जानने हैं को वो मिलेगा एनसीईआर कि के एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ सिलेबस पर में, क्या सोचती है। मतलब छठी और और हाँ, सातवीं फाइनली क्लास की यहाँ पर जो मैं ये भी सिलेबस ऐड है कर दूं कि आप किसी भी उसमें एग्जाम की भगवत तैयारी कर गीता रहे को हैं, चाहे शामिल कर दिया एसएससी, जाएगा। यूपीएससी, भगवत बैंक, गीता अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज हिंदुइज्म की अवेलेबल हैं। जो इन है वो कोर्सेज एक से आप बुक घर है, बैठ के जैसे इन एग्जाम हमारी की तैयारी कर इस्लाम में पाएंगे। कुरान सिंपली आपको पाक है। यहाँ पर करना तो क्या है, आपके जो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन हिंदुइज्म कमेंट है में वो आपको भगवत मिलेंगे लिंक गीता, एसएससी, और ऐसी यूपीएससी, मतलब कि बैंक के। बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल बाकी भी लेट से आप होंगी परचेज करना चाहते हैं जिसमें यूपीएससी का मतलब कोर्स, तो कि यूपीएससी पे करिए क्लिक और फिर 40वां कि आपके पता सामने नहीं खुल जाएगा ऐसे ये करके कोई पेज। एक यहाँ पे आपको लफ्ज है क्लिक करना है महाचलितम। प्लस पर, अगर मैं और गलत यहाँ हूँ पे तो आप मुझे परचेज कर माफ करना, मैं पाएंगे क्षमा चाहता हूँ, अनअकैडमी के क्योंकि कोर्सेज। मुझे अगर इसके मान बारे में लीजिए ज्यादा आपको 6 नॉलेज महीने नहीं का है। कोर्स परचेज करना आपके है, मतलब कि ये जो भी आप कर सकते हैं, मगर मैं हिंदुइज्म आपको की जो सजेस्ट बुक्स करूंगा हैं, तो अभी एक इसलिए मैं ऑफर चल रहा उनके है नाम नहीं ले 18 रहा महीने के कि कोर्स पर। मुझसे कोई गलती ना 18 हो, महीने का कोर्स आपको आप अगर मतलब कि परचेज हर्ट करते ना हैं हो तो इससे। 3 महीने तो आपको एक्स्ट्रा मतलब कि मिलेंगे, किसी भी ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन मजहब जाएगा को 21 आप महीने का। हमेशा तो ये कोर्स जो आप है कर सकते हैं मजहब हमें परचेज, हमेशा जो है मगर जो पीस प्राइसेस यहाँ सिखाता पर है, लिखे लोगों हैं से मिलना ये पे जुलना, करने हमें की जरूरत उठना नहीं है। बैठना, सिंपली यहाँ हमें पर जिंदगी कोड के डालिए अंदाज सिखाता है कि हम इस PD10 जिंदगी और कैसे अपने आप गुजारें। देखोगे तो ऐसे ही प्राइसेस अगर गिरना बच्चों को शुरू हो स्कूल्स में जाएंगे, द पढ़ाई प्राइसेस जाएंगी, विल उनके स्टार्ट नॉलेज फॉलिंग। में भी इजाफा सो होगा यूज और द वो कोड PD10 अपने एंड मजहब से सेव मनी। जागरूक सो इसी नोट रहेंगे। के वरना साथ ये वीडियो अगर का हम थैंक यू बच्चों फॉर को लिसनिंग अपने एंड एज मजहब से ऑलवेज दूर गॉड रखेंगे ब्लेस यू तो ऑल। फ्यूचर में वो सिर्फ मतलब कि दुनियावी तालीम जो है उसको ही हासिल कर पाएगा। और मतलब कि ये जो हमें जिस बेस के ऊपर हम खुद को मतलब कि कम्युनिटी मानते हैं, मतलब कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होगी, हिंदू कम्युनिटी होगी, सिख कम्युनिटी होगी, क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी होगी, तो हर जो कम्युनिटी की अपनी अपनी एक बुक है, तो उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। तो इसी के रिलेटेड रहते हुए भगवत गीता को स्कूल्स में शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या मतलब कि आपका क्या अंदाज है इसके बारे में? सोचना पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरा जो है मानना कि ये अच्छी बात है कि आपने मतलब कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो मज़हब के बारे में सही जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। अगर अदरवाइज जो हमें बाहर से या किसी से उठते बैठते से बातों से हमें सुनने को मिलता है, तो उसको इंसान अपने अपने वर्ड्स के मुताबिक उसकी ट्रांसलेट कर लेता है, तो फिर वो गलती होती है, गलत ही चीज़ होती है कि आप मज़हब को तोड़ मरोड़ कर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाया जाए, या छठी या सातवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप मज़ीद इसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में कहें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ऐसी और भी अच्छी अच्छी
अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा।